हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और वो 12 से शुरुआत करेंगे क्योंकि 12 से पहले जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हुआ है। तो चलो हम लोग ये एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या कह रहा है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 15 साल बाद, रविज एज, रवि का जो एज है होगा 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, अभी जो एज है उसके 4 गुना हो जाएगा। कितने सालों के बाद? 15 सालों के बाद। तो व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज? तो रवि का प्रेजेंट एज क्या है बेटा? निकालना बड़ा आसान, जो पूछा है उसी को हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि का जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान लिया बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स हमने मान लिया, रवि का प्रेजेंट एज चल रहा है। अब आफ्टर 15 ईयर्स यानी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। हम निकाल लेते हैं कि अभी से 15 सालों बाद रवि का एज क्या होगा। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज, रवि का जो एज होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? तो अभी तो एक्स ईयर का है और 15 सालों के बाद 15 ऐड कर दोगे तो बेटा इतना ईयर्स, एक्स प्लस 15 ईयर्स का हो जाएगा 15 सालों के बाद में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 15 साल वाला बाद वाला जो एज है वो कितना है? तो x प्लस 15 है और अभी वाला जो एज है बेटा वो कितना है? x है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 साल बाद जो एज होगा ना वो 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, अभी के जो एज है उससे 4 गुना होगा। तो अब देखो अभी का एज तो बेटा x है, अब इस x में हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही 4 गुना करने वाले हैं यानी 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये 15 साल बाद वाले एज के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इक्वेशन बन के तैयार। अब क्या करना है ना कि इसको सॉल्व करना केवल बाकी रह गया। 4x और इधर x से इसको LHS में लेके आओगे तो माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। देन ये कितना बच जाएगा? 15 रहेगा। आप सॉल्व कर लेना इसको, 4x x को सब्ट्रैक्ट करोगे देन 3x आएगा इज इक्वल्स टू 15 होगा। और यहाँ तुम x की जब वैल्यू निकालोगे बेटा तो 15/3 करोगे और 3 5 जा 15, यानी कि x की वैल्यू तुम्हें क्या निकल करके आ गई बेटा? 5 निकल के आ गई। x जो 5 निकला, x को तुमने क्या मान रखा था कि x जो है वो उसकी प्रेजेंट एज है। देन यानी रवीज प्रेजेंट एज निकल करके आ गया। रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स, YRS, बेटा शॉर्टकट में ईयर्स पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो रवीज प्रेजेंट एज निकल के आ गया बेटा, कितना साल हो गया? 25 साल, सॉरी 25 नहीं बेटा 15 साल का हुआ। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में देखना इसमें क्या कह रहा है, ये भी उसी तरीके से बहुत आसान है, इजी है। ए रेशनल नंबर इज सच दैट, एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसमें वेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, जब उस रेशनल नंबर में 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो एंड ऐड 2/3, और उसके मल्टीप्लाई करने के बाद 2/3 को ऐड करते हो, द प्रोडक्ट विल बी, ये जो प्रोडक्ट आएगा -7/12 आएगा। तो एग्जैक्टली इसका कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हो? देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन कि व्हाट इज द नंबर, तो वो रेशनल नंबर कौन सा है, तो हम उसी को अज्यूम कर लेंगे, लेट रेशनल नंबर बी एक्स, लेट रेशनल नंबर बी एक्स, मान लेते हैं कि वो जो रेशनल नंबर है ना बेटा एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को संभाल लो, यहाँ पे देखना बोल रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर एक्स है और उसमें 5/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं देन क्या हो जाएगा बेटा? 5/2x हो जाएगा। एंड ऐड करते हैं 2/3 और उसी में कितना ऐड करते हैं बेटा? 2/3 ऐड करते हैं, तो देन द प्रोडक्ट विल बी -7/12। तो ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? तो -7/12 आ जाएगा। एग्जैक्टली इक्वेशन बन के तैयार है, बस सॉल्व करना बाकी है। अब यहाँ पे क्या है, यानी खाना बन के तैयार है, बस तुमको खाना खाना बाकी है, बस जैसा ही वैसा है, ये समझ लो। ठीक वैसा ही है कि 5/2x को इधर रहने दो और ये इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, देन वेरिएबल नहीं है, देन इसको इधर भेज दो, तो इधर भेजोगे देन क्या हो जाएगा? -7/12 और ये +2/3 इधर आकर करके बेटा कितना हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। तो -2/3 लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 5/2x है और यहाँ पे 12 और 3 का एलसीएम बेटा कितना होगा? 12 होगा, 12 वन जा यानी -7 वन जा -7,
माइनस की जगह माइनस लिखो, 3 4 जा 12 यानी 2 4 जा 8 लिखेंगे बेटा। तो आगे बढ़ने पे हमें ये पता चलेगा कि 5/2x को तो सर लिख डालेंगे और -7 और -8 सेम साइन है तो ऐड होकर के -15 हो जाएगा और बाई में 12 होगा। एग्जैक्टली सही जा रहे हो तुम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमें ये पता चला कि ये जो 5/2x है बेटा, यहाँ पे अगर कटने वाला है तो कटा देना और नहीं तो बाद में एक ही बार कटाना रहने दो। अब यहाँ पे x तुम निकालना चाह रहे हो, देन x निकालने के लिए इधर -15/12 है वो तो वैसा ही रहेगा। ये देखो ये 2 डिवाइड में है, देन इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देन इधर क्या आएगा बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में है देन नीचे डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड कहने का मतलब कि यहाँ चला आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। ये 5 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ और ये 3 से ये 4 टाइम्स में बेटा कैंसिल हुआ। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया बेटा यहाँ 3 1 जा 3, न्यूमरेटर में 3 होगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 होगा, और यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। तो एग्जैक्टली जो तुम्हारा रेशनल नंबर तुम्हें जो निकालना था उसकी वैल्यू कितना आ गया बेटा, तो -3/4 आ गया। क्लियर हो गया। तो -3/4 यहाँ पे। अच्छा इसको तुम अच्छे से सॉल्व करो। यहाँ पे -3/4, अच्छा देखो कहीं पे कोई गलतियां तो नहीं ना हुई, -3/4 ही आना चाहिए। नहीं बेटा यहाँ पे हमें लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं पे गलती हो रहा है। यहाँ पे हमने देखो यहाँ 2 था ना, और इसको मल्टीप्लाई में ले आते तो हम लोग 2 लिखते, 2 की जगह पे मैंने 3 लिख दिया जो बिल्कुल गलत हो गया। देन हम यहाँ तक चलेंगे बैक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ 2 जो डिवाइड में है देन इधर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में 5 हो जाएगा। अब चलो अब ये 5 3 जा 15 होगा और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 6 जा 12 होगा और फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 होगा। तो एग्जैक्टली x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू -1/2 आ गई। तो तुम्हारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर कौन सा निकल कर करके आया, तो -1/2 निकल कर करके आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को समझ लो। लक्ष्मी इज अ कैशियर, लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन का मतलब होता है बेटा सिक्का, ठीक है। जो अलग अलग सिक्का नहीं कहो तुम, अलग अलग रुपए कहो, यानी 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज, अलग अलग नोट्स कह लो, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो नोट है उसको हम लोग डिनोमिनेशन से कहते हैं। तो यहाँ 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज के उसके पास नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, इन्हीं नोट्स के रेशियो हैं। अगर ये 100 वाला 2 नोट होंगे, देन 50 वाले 3 नोट्स होंगे और 10 वाले 5 नोट्स होंगे, उनकी रेशियो दे रखी है कि कितने सारे नोट्स हैं। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज, कोर पे यहाँ पे कितने जीरोस हैं बेटा, यहाँ पे 5 जीरोस हैं, यानी कि इतने सारे उसके पास टोटल कैश हैं। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो उसके पास 100 के कितने सारे नोट थे, 50 के कितने सारे नोट थे, 10 के कितने सारे नोट्स थे। इन सारी चीजों को हमें यहाँ पे निकालना है। चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, बड़े ध्यान से करेंगे। यहाँ पे तुम बात ध्यान देना, तो तुमको अब अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो दे रखा है। 100 वाला 2x मान लेंगे, 50 वाला 3x और 10 वाला 5x। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, रुपीज 50 एंड रुपीज 10 बी। कितने कितने हैं बेटा, तो रुपीज 100 के 2x, 3x और 5x, ऐसे अज्यूम कर लो 2x, 3x एंड 5x, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली जरूर लिख देना। रिस्पेक्टिवली लिखने से क्या फायदा हो जाएगा कि जो आपका 100 पहले आया देन यहाँ 2x पहले आया, इसका मतलब 100 के लिए 2x है। मिडिल में 50 रुपीज है, मिडिल में यहाँ पे बेटा 3x है, इसका मतलब कि 50 रुपीज के 3x नोट्स होंगे, ठीक है। क्लियर है। तो चलो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ रुपीज 100, देखो 100 रुपीज वाले की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो बेटा तुम्हारे टोटल 100 रुपीज वाले कितने सारे नोट्स हैं, तो 2x नोट्स हैं। तो बेटा 2x को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे तुम्हारे पास 7 नोट्स हैं 100 रुपीज के, तो टोटल कितने रुपए हो गए, तो 7 इंटू 100 करोगे, कितने हो जाएंगे, 700 रुपए हो जाएंगे। वैसे ही तुम्हारे पास 2x नोट्स हैं और 100 रुपीज वाले हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2x को 100 से
से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही करना पड़ेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने सारे हमारे नोट्स आ गए। तो यहाँ पे देखो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 200x रुपीज यहाँ से तुम्हें निकल करके आ गए इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसी तरीके से वैल्यू ऑफ रुपीज 50 रुपीज का क्या वैल्यू आएगा बेटा, तो 50 रुपीज में हम क्या करेंगे, पहले है कितने सारे 3x हैं, तो हम 3x में बेटा 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 3x में मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 150x। ये काउंट करने पे 50 रुपीज वाला इतना रुपया निकला, उतना वैल्यू आया। तो वैल्यू ऑफ रुपीज 10 रुपीज नोट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 रुपीज की तो हमारे नंबर ऑफ नोट्स 5x हैं और 10 रुपया वाला इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसका मतलब क्या हो गया 50x आ गया। अब देखो, अब इन सभी को ऐड करेंगे यानी कि टोटल वैल्यू सभी नोट्स के निकल जाएंगे। तो टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो टोटल अमाउंट है सभी को काउंट करने पे बेटा कितना आने को है, तो 4 यहाँ पर लिख डालेंगे और उस पे कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, ठीक है। इतने रुपए हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर से तुम्हें क्या करना है, इन सबको भी ऐड कर लोगे तो बेटा टोटल अमाउंट ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 200x को 150x और 50x को ऐड कर लेंगे, तो एग्जैक्टली सभी पैसों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो बेटा 4 1 2 3 4 5 यानी कि 4 पे 5 जीरोस आना चाहिए, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है, 4 लाख आना चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो 200 देखो 150 और 50 200 200 और 200 टोटल यहाँ पे 400x आएंगे और ये तुम्हारे कितने होगा बेटा 4 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू जब निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लाख पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 to 5 पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 400 से डिवाइड दे देना पड़ेगा। तो 400 से डिवाइड दे लो भैया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और 4 से 4 1 4 हो गया। इट मींस कि x की वैल्यू कितनी है, 1 की जगह पे 1 लिखो, कितने सारे जीरोस बच गए हैं, तो 3 जीरोस बचे हैं यानी कि x की वैल्यू आ गई 1000। इसका मतलब अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ईच डिनोमिनेशन कितने होंगे। अब रुपीज 100 वाले कितने सारे नोट्स होंगे, तो नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ रुपीज 100। यहाँ पे 100 वाले नोट्स कितने सारे हैं बेटा, तो तुम देख रहे हो कि 2x है, तो यहाँ पे 2x कर लो, इसका मीनिंग क्या हो गया 2 और x के जगह 1000 मल्टीप्लाई करोगे, देन कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 वाले कितने सारे नोट्स हैं 3x हैं, तो 3x लिख लो, देन यहाँ 3 इंटू 1000 करोगे, देन कितना आएगा, तो 3050 रुपीज के नोट्स निकल करके आ गए। अब 10 रुपीज के नोट्स करने के लिए हमें 5x लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 5x उसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे 5 इंटू 1000 करेंगे, देन कितना निकल करके आएगा 5000। इसका मतलब आपको पता चल गया कि अलग अलग नोट्स कितने सारे थे। तो क्लियर हो गया, बहुत इजी था, बस समझ गया, इतना आसान से मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे तुम देखना कि कह रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300, यानी टोटल उसके पास 300 रुपए हैं और वो भी सिक्के में है, ठीक है। और हर एक सिक्का के बारे में बताया कि 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। और नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइंस, जो 2 रुपए वाले क्वाइंस हैं 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइन, 5 रुपीज क्वाइन वाले से 3 गुने ज्यादा हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस 160 और टोटल क्वाइन को ऐड करने पे 160 आ रहा है। तो हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है बेटा, और उन फर्क को यहाँ पे समझ लोगे कि क्या दिया हुआ है। कहने का यहाँ पे बस इतना सा मतलब है कि टोटल यहाँ पे 300 रुपीज है और टोटल क्वाइंस यहाँ पे 160 है, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 वाला जो सिक्का है वो 5 वाले सिक्के से तिगुना है। इसीलिए हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस, 5 रुपीज क्वाइंस को हम लोग रुपीज 5 क्वाइंस जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि x हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 2 क्वाइंस, बेटा 2 वाले कितने हो जाएंगे, तो इसके तिगुने होंगे। देखो ना यहाँ पे 3 टाइम्स है यानी कि 3x हो गया 2 रुपए वाला सिक्का। अच्छा, तो नंबर ऑफ रुपीज 1 क्वाइन, 1 रुपए वाला क्वाइन कितना हो जाएगा, तो टोटल है बेटा 160 क्वाइंस और x तो
5 रुपीज कॉइन्स है और 3x 2 रुपीज कॉइन्स है। इसका मतलब कि इस दोनों को ऐड करके 160 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन 1 रुपए वाला सिक्का निकल जाएगा। तो यहाँ 3x और x को ऐड करोगे बेटा कितना होगा 4x, तो इसी 4x को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एग्जैक्टली ये जो तुम्हें निकल के आया है ये नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन निकल करके आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है कि बस सबका वैल्यू निकाल लेना है कि 1 रुपए वाला को काउंट करने पे कितना होगा, 2 रुपए वाला को काउंट करने पे कितना होगा। तो वैल्यू ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, 5 रुपीज वाले कॉइन्स को हम जब काउंट करना शुरू कर रहे हैं, रुपए कितने अमाउंट आ रहे हैं, वैल्यू कितनी आ रही है, तो बेटा 5 रुपए वाला है और कितने सारे पीस हैं, तो x पीस है, इसका मतलब ये हो गया x कॉइन्स है, 5x रुपया हो गया। अच्छा, वैल्यू ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 वाले सिक्के को काउंट करने पे कितने रुपए हो रहे हैं, तो 2 वाले हैं और टोटल कितने हैं, तो 3x कॉइन्स हैं, तो 3x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब कि 6x रुपीज हो गए। कितने, 2 रुपए वाले कितने रुपए हो गए, 6x हो गए। वैल्यू ऑफ रुपी 1 कॉइन्स, ठीक है, तो 1 रुपए वाले कॉइन्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने सारे हैं, तो 160 माइनस 4x है, तो इस 160 माइनस 4x में मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एग्जैक्टली उतना ही आ जाएगा, 160 माइनस 4x आएगा। अच्छा, एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि इन सभी, ये सब हमारे रुपए निकल करके आए हैं और इन सभी रुपया को काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, देन हमें कितना मिल जाना चाहिए, 300 रुपीज मिल जाना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हम सभी पैसों को ऐड करेंगे। सभी पैसा को ऐड करने का मतलब कि 5x को, 6x को एंड 160 माइनस 4x को, एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना पड़ेगा 160 माइनस 4x। और जब सभी को हम ऐड करेंगे देन मेरे को कितना होना चाहिए, 300 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 300 ले आए, बस इक्वेशन बन के तैयार है, सॉल्व करना बाकी है। 5x में 6x जोड़ोगे 11x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 7x आ जाएगा। ठीक है, 4x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एग्जैक्टली 7x प्लस में 160 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 300 हो गया। आगे बढ़ो तो यहाँ पे 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 300 में से 160 को बेटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन फाइनली जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, तो यहाँ पे 7x बचेगा और 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 से 160 सब्ट्रैक्ट करने पे 140 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे बहुत इजिली निकल जाएगा। यहाँ 7 से तुम 7 टू द 14 0, इट मीन्स के x की वैल्यू से 20 आ चुका है। अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, अलग अलग डिनोमिनेशन के कितने सारे कॉइन्स हैं। देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, बस उसके कॉइन्स को लिख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 5 रुपीज वाला कितने सारे कॉइन्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। बेटा आपने देख लिया ना, यहाँ पे 5 रुपीज वाले x कॉइन्स थे, तो x लिखेंगे, x का वैल्यू कितना है 20, बस 20 कॉइन ही थे 5 रुपए वाले। नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 रुपए वाले कितने सारे कॉइन्स थे, तो 3x थे। देन हम क्या करेंगे, 3 इंटू 20 कर लेंगे, इसका मतलब कि 60 कॉइन्स 2 रुपए वाले थे। ठीक है, अब नंबर ऑफ रुपी 1 रुपी वाले कॉइन्स कितने हैं, हमको क्या करना पड़ेगा ना, बस इसमें वैल्यू रख देना पड़ेगा, यानी कि 160 माइनस 4x में x का वैल्यू रख दो, 160 माइनस 4 इंटू x की जगह 20 रखोगे, यानी कि 160 माइनस 80 करना पड़ेगा। इट मीन्स के 80 कॉइन्स क्या हो गया बेटा, 1 रुपए वाले हो गए। तो क्लियर है, निकल करके आ गया है। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहे हैं कि द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन चल रहा है और उसका जो ऑर्गेनाइजर है वो डिसाइड करता है कि विनर इन द कंपटीशन गेट प्राइस ऑफ ₹100, जो जीतेगा वो 100 रुपीज पाएगा। अच्छा, एंड हु डजंट विन गेट्स रुपीज प्राइस 25, और जो हारेगा वो 25 रुपीज लेकर के जाएगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल जो है वो 3000 रुपए बांटे जा चुके हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हमें यहाँ पे बताना है कि विनर्स कितना होगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, उसमें टोटल कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, तो 63 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें। बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, आपको बस क्या करना है ना
कि यहाँ पे देख लेना है कि कितने सारे प्राइज मनी है और कितने लूजर्स को दिए जा रहे हैं और कितने विनर्स को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हम सॉल्यूशन में विनर को ही मान लेंगे कि x है। लेट द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बेटा कितने हैं, तो x हैं। तो नंबर ऑफ लूजर्स, लूजर्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल तो बेटा 63 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 63 में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे लूजर्स निकल करके आ जाएंगे। क्लियर है, विनर और लूजर के बारे में पता चल गया। अब देखो x विनर्स हैं तो सभी ने कितने रुपए ले लिए होंगे, तो मनी गिवन टू विनर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं मनी गिवन टू विनर्स, जो भी विनर होगा उसको कितने सारे मनी यहाँ पर दिए जाएंगे, तो बेटा सबको एक एक 100 रुपए करके दिए जाएंगे और टोटल विनर्स x हैं, यानी कि 100x रुपी तो विनर ले लेगा। अच्छा, मनी गिवन टू लूजर्स, लूजर्स को कितने सारे मनी दिए जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने सारे लूजर्स हैं, तो 63 माइनस x लूजर्स हैं और उसको कितने कितने रुपए मिल रहे हैं बेटा, 25 रुपीज करके मिल रहा है, तो लो भैया 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमें 25 से करना है, तो जब सॉल्व करोगे तो 25 को पहले 63 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब 63 से तुम मल्टीप्लाई करोगे देन आ जाएगा बेटा 1575। ठीक है, और फिर 25 को माइनस x से करोगे तो माइनस दे करके 25 को x से करोगे बेटा 25x आ जाएगा। क्लियर है, यानी इतना रुपया विनर लेकर के चला गया, इतना रुपया लूजर लेके चला गया, तो दोनों को बेटा ऐड कर देंगे तो जरूर 3000 रुपया कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें कुछ काम ये करना पड़ेगा कि विनर ने 100x ले लिया, अब प्लस लूजर ने कितना लिया, तो 1575 और माइनस में 25x ये लूजर ने ले लिया, और दोनों पैसों को जब मैंने इकट्ठा किया देन कितना निकल करके आया, 3000 आया। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 100x में से 25x सब्ट्रैक्ट करोगे देन कितना हो जाएगा 75, नहीं 25 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा 75x हो जाएगा। अब प्लस में क्या करेंगे 1575 और इज इक्वल्स टू 3000 लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 75x को रख लेंगे, अब ये जो 3000 है ना, इस 3000 में ये प्लस में है तो हम इधर आकर करके उसको माइनस में कर देंगे। अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखना 75x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना सब्ट्रैक्ट कर करके, तो ये कितना हो जाएगा 1425। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे हमें ये पता चला कि जो x की वैल्यू आएगी ना सर, वो 75 इधर डिवाइड में चली जाएगी। इट मीन्स क्या हो गया कि 1425, यानी कि 1425 में सर मुझे 75 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो फाइनली तुम 25 से सब्ट्रैक्ट करके देख लो ये कितना आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 19 निकली है और x मैंने क्या मान रखा है, नंबर ऑफ विनर्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स, जो यहाँ पे विनर्स है ना बेटा वो कितने सारे हो गए, तो 19 विनर्स हैं। क्लियर है, अगर तुम्हें लूजर्स निकालना होता देन तुम क्या करते, तो x की वैल्यू इसमें रख देते, तुम्हारी लूजर्स की संख्या निकल करके आ जाती। तो एग्जैक्टली तुम्हारे इस एक्सरसाइज 2.2 में बस इतने ही सारे क्वेश्चंस थे और इन सारे क्वेश्चंस को मैंने 3 पार्ट्स कर करके आपको पढ़ा रखा है। और आप क्या करो कि बहुत अच्छे से इसका नोट्स भी तैयार कर लो, बार बार रिवाइज करो, बिकॉज तुम्हारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये मत समझना कि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है और ये थोड़ी सी इजी है, बहुत आसान है, मैंने आसान तरीके से समझाया हुआ है, इसका बेसिक जरूर देख लिया करना, देन तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं अब नेक्स्ट लेक्चर लेकर करके आऊंगा। अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड लाइक एंड कमेंट्स। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।